नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें से पंजाब और उत्तर प्रदेश ये 2 बड़े राज्य हैं। बाकी मणिपुर, गोवा और जो है वो छोटे राज्य हैं कंपैरेटिवली। लेकिन पूरे देश की नज़रें जो है 2 स्टेट्स पर टिकी हुई है, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है पंजाब। और पंजाब में हाल ही के दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई है, उनको लेकर पंजाब की राजनीति में और भी गर्मा गई है। मेरा नाम है अश्विन अघोर और आप देख रहे हैं घनघोर। आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं, पंजाब की राजनीति और पंजाब के विधानसभा चुनाव। आज हमारे साथ है पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रविंदर सिंह रॉबिन जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है घनघोर चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सर मैं पहला सवाल आपसे इसी बात से शुरू करता हूं कि जैसा कि आप पंजाब में राजनीति कवर करते हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो एक पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसका एक जनरल पिक्चर हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। मतलब पंजाब की राजनीति कैसी है, पार्टियों का महत्व क्या है, कौन सी पार्टी है, इस तरह से। पंजाब भारत की नॉर्थ स्टेट है, छोटी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में इसका रकबा है, जिसमें 48,000 जो है वो 48,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ये रूरल एरिया में आता है। तो एग्रेरियन स्टेट है, इसको कह सकते हैं कि खेती प्रधान एक प्रदेश है। बॉर्डर के साथ लगता है, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, इधर जम्मू कश्मीर के साथ। इसकी जियो सिचुएशन इस तरह की है, लैंड लॉक है, लेकिन भारत की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण, सारी स्टेट्स अपनी योगदान डालती है, लेकिन पंजाब का नाम आगे रहता है बहुत सारे रीजन के कारण। फौज में पंजाब के लोग ज्यादा हैं, पंजाब बॉर्डर पे है, हरमंदिर साहिब सिखों का केंद्र है, एग्रीकल्चर है। पंजाब पूरे देश का जो फूड बॉल है उसका 52% पंजाब भरता है। तो इस तरह से अगर पंजाब का एग्जिस्टेंस जो है या वो मायने रखती है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें अश्विन ये भी है कि पंजाब के जो डायस्पोरा है दुनिया में, जो भारत का डायस्पोरा अलग अलग जगह पे है, पंजाब के डायस्पोरा के रेमिटेंस, जो पैसा वो लोग अपने देश में अपने लोगों की डेवलपमेंट में भेजते हैं, उसमें पंजाब नंबर 1 पे है। फिर बाद में केरला और दूसरी स्टेट्स आती है या गुजरात आती है। तो इसलिए पंजाब हमेशा इस मायने में हमेशा आगे रहता है और हवा के उलट चलता है, एंगेज टाइट चलता है। ये पंजाब ने पिछले इलेक्शंस में भी दिखा दिया है। पंजाब में कोई बहुत ज्यादा अदरवाइज अगर पार्लियामेंट्री सीट्स देखें तो 13 सीट्स हैं। तो 13 सीट कई बार बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ लोग ये सोचते हैं मायने नहीं रखती हैं, लेकिन पंजाब मायने रखता है। वो नंबर गेम मायने रखे या ना रखे। इस वक्त जो पंजाब के इलेक्शंस हैं, ट्रेडिशनली पंजाब जो है पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, कह सकते हैं कि 2 पार्टी इलेक्शन होती रही है, यूपीए एनडीए, कांग्रेस अकाली दल, इस तरह का। लेकिन पिछले 3 इलेक्शन से एक तीसरा थर्ड फ्रंट सामने आता रहा है, लेकिन वो थर्ड फ्रंट कभी कामयाब नहीं हो पाया। इस बार के इलेक्शन 1 या 2 के दरमियान नहीं है, 5 के दरमियान है, शायद उससे भी ज्यादा हो जाए। तो 5 पार्टीज में कांग्रेस है जो इस वक्त राज कर रही है पंजाब में। चरणजीत सिंह चन्नी जो उसके मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको चला रहे थे 4.5 साल। उनका जिस तरीके से अनसेरेमोनली उनको बाय की गई, तो वो इश्यूज आते हैं। फिर उसके बाद शिरोमणि अकाली दल है, फिर उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने अलायंस किया है बीएसपी के साथ। अच्छा। फिर भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, किसानों ने अपनी पार्टी बना ली है, और कुछ छोटी छोटी पार्टी, टकसाली अकाली दल या कुछ डिसेंडेंट्स हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर अपनी बना ली है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है पंजाब में इस वक्त वोट जो बैंक जो है वो बंट जाएगा बहुत सारे हिस्सों में। तो इस वक्त के जो इलेक्शन है, इस बार के इलेक्शन, वो वैलेंटाइन डे पे अभी तक डिसाइड हुआ है, 14 फरवरी को। हो सकता है कि वो 2-4 दिन आगे हो जाएं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कुछ एतराज दिए हैं उसको लेके।
जी, आपने जैसे अभी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक पंजाब की सरकार चला रहे थे और उन्हें अनसेरेमोनियसली नहीं, साढ़े साढ़े 4 साल तक चला रहे थे, हाँ, अब चरणजीत सिंह हाँ, चन्नी चला रहे जी, 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 वही 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह चला रहे थे और उन्हें अनसेरेमोनियसली उनके पद से या उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है और उन्होंने भाजपा के साथ अलायंस कर लिया है, मतलब वो अभी एनडीए का एक पार्ट हो चुके हैं। तो पिछले 4.5 साल और उसके पहले के 5 साल, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब का सीएम का एक्सपीरियंस काफी लंबा है और उनको मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है पंजाब में जो उनके डेडिकेटेड वोटर्स हैं। तो अब पंजाब कांग्रेस के साथ अमरिंदर सिंह जी नहीं है, वो भाजपा के साथ है, तो इसका चुनावों के वोटिंग पर कितना असर पड़ सकता है? हैं। जो ट्रेडिशनल वोट्स होते हैं वो सभी पार्टीज के अपने अपने हैं। कांग्रेस के अपने कार्डर है, शिरोमणि अकाली दल का अपना कार्डर है, बीजेपी का भी कार्डर है, वो अर्बन एरिया में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो मेजर कार्डर था, कैप्टन अमरिंदर सिंह बजाते खुद एक एक्सपीरियंस सीजन्ड पॉलिटिशियन है जिनका एक अपना एक जी, क्रिज्मा भी है। जी, लेकिन उनकी जो पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस वो नहीं है। अभी जुमा जुमा 7 दिन भी नहीं हुए उन्हें, जी। तो अभी तो क्या कहते हैं, दूध के दांत भी नहीं निकले उस पार्टी के। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी ताकत चाहिए थी, वो भाजपा ने दी उनको। लेकिन भाजपा खुद कितनी स्ट्रांग है पंजाब में, एग्जैक्टली। यह बहुत मैटर करता है। भाजपा देश में स्ट्रांग है, दिल्ली में स्ट्रांग है, और प्रदेशों में स्ट्रांग है। पंजाब में भाजपा का वजूद पिछले जब से शिरोमणि अकाली दल के साथ इनका नाता टूटा है तब से कमजोर होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ के लोकल जो बीजेपी के पंजाब के लोग हैं वो सबसे ज्यादा दोषी हैं इसमें। दिल्ली के जो उनकी हाई कमांड, वो कहीं पे उनका दोष सिर्फ इतना आ सकता है कि वो अपने प्रदेश के लोगों की बातों में आए। उन जिस तरीके उन्हें कन्वे किया गया कि जी पंजाब हम स्वीप कर देंगे, ऐसा ऐसा नहीं था। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का आप ये देख लीजिए, एक उसमें एग्जाम्पल हमारे सामने है। जब एग्रेरियन क्राइसिस आया था, ये जो फॉर्म बिल को लेके, फॉर्म बिल में कहीं पे भी कोई कमी है या कोई अच्छाई है, उसको बताने में लोकल भाजपा के लीडर्स पूरी तरह से फेल हुए। पंजाब के लोगों को हालात ये तक हो गए थे कि भाजपा के लीडर्स घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा की स्थिति क्या होगी। जी, हम रिपील हो गए, रिपील होने के बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी पंजाब आते हैं, उस दौरे में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट होते हैं, तो तब भी आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के लीडर्स उन लोगों को समझाने में अभी तक विफल रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भाजपा का आना कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए अच्छा हो सकता है, भाजपा के लिए कितना अच्छा होगा ये समय बताएगा। जी। जहाँ एक और भाजपा का पंजाब में कोई प्रेजेंस इतना नहीं है और लोकल जो भाजपा के लीडर है उनका भी कोई क्या कहते हैं उसको सपोर्ट, उनको भी ज्यादा सपोर्ट पंजाब में नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस में भी बहुत इनफाइटिंग चल रही है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी के जो भाई साहब है मनोहर सिंह जी, वो अपने बस्सी पठानिया से टिकट चाहते थे जो पार्टी ने उनको नहीं दिया, तो उससे नाराज होकर वो अब बगावत करके इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करने वाले हैं। ये खबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो जहाँ एक और बीजेपी का भी कैडर बेस वहां कम है, तो कांग्रेस में भी अंदरूनी इनफाइटिंग बहुत चल रही है। तो इसका क्या असर हो सकता है? एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन इसमें कन्वे करूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा का वोट बैंक बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम जी, है, जी, जी, उनका असर कम है। जी, जी, वो भी एरिया वाइज, अर्बन हाँ, एरिया में उनके पास इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। दूसरी जो आपने कांग्रेस की बात की, ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्शंस में जो पोचिंग होती है, किसी को जी, टिकट नहीं मिली, वो नाराज होके दूसरी पार्टी की तरफ चला गया या वो आजाद खड़ा हो गया। मनोहर सिंह का आजाद कैंडिडेट के तौर पर आना इसलिए पिक्चर्स में है क्योंकि वो मौजूदा चीफ मिनिस्टर के भाई हैं। जी, अगर वो भाई ना होते या उनका भाई चीफ मिनिस्टर ना होता तो उनकी खबर आई गई ले ली जाती। जी, जी, तो सही, उसका असर जरूर होता है उनके बिल्कुल, रेबल होने का।
रेबल और भी पार्टियों में हुए हैं। कांग्रेस में बहुत सारी जगह पे लोग छलांग लगा के दूसरी तरफ चले गए। मोगा में अगर कांग्रेस ने सोनू सूद की बहन को टिकट दे दी तो हाँ वहां के बिल्कुल। कैंडिडेट सोच रहे हैं कि जी भाजपा में जाएंगे या किसी आम आदमी पार्टी, किसी में भी जा सकते हैं। तो ये पोचिंग और शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टी रातों रात, ये तो एक करेक्टर वैसे ही हाँ दिखता है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। उनका अलग से होना, उस ये जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस को उनके कारण कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कांग्रेस को नुकसान है, दिख रहा है और बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बहुत सारे रीजन है, उनमें से नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना, जिस ढंग से होना, उस तरह के रीजन है। और पिछले 4.5 साल जिन कामों के लिए वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोषी ठहराते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये नहीं किया, ड्रग में उसको अंदर नहीं किया या सैक्रिलेजिस पे काम नहीं किया, तो पिछले 6 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में इन्होंने क्या किया? तो अब ये लोगों के पास जा रहे हैं कि जी आप अगर हमारी सरकार दोगे तो हम ये करेंगे। सरकार तो भाई अभी भी तुम्हारी है, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। कोड ऑफ जी। कंडक्ट लगने से पहले भी आप जो कुछ करना चाहते थे कर सकते थे। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान के चांसेस लगते हैं उनकी इन फाइटिंग के कारण। सर एक पंजाब जो राज्य है ये एक तो बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट है, और पंजाब में ड्रग्स का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है। ड्रग्स की समस्या पंजाब में बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है। तो आपके नजरिए से पंजाब की अहम समस्याएं आज की तारीख में क्या है, और राजनीतिक दल जो है, जो भी पंजाब में सरकार बनाना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? एक तो अश्विन, मैं आपको इसमें वाजे करना चाहता हूँ कि पंजाब को बदनाम ज्यादा किया जाता है ड्रग्स के मामले में। मुझे बताइए, कांडला एयरपोर्ट पे पूरा शिप के शिप कंटेनर जो है वो ड्रग का पकड़ा जाता है। तो आप गुजरात में तो ऐसी बात नहीं करते कि जी वहां पे प्रॉब्लम है। आप जहां रहते हो मुंबई में, वहां जी पे ड्रग्स की कीमत पंजाब के बनिस्बत, अगर एनसीबी की बात करें, तो पंजाब में जो चीज 25-30 लाख रुपए के करीब आंकते हैं पर केजी, वो मुंबई में 1 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो वहां पे ड्रग की बात क्यों नहीं बात करते? पंजाब को ही क्यों दोषी ठहरा देते हैं सभी लोग के जी पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है? पंजाब, इंटरनेशनल माफिया ने पंजाब को एक रस्ते के तौर पे यूज करना शुरू किया। अफगानिस्तान से ड्रग आती है, पाकिस्तान के रास्ते भारत घुसती है, भारत के अलग अलग शहरों से होती हुई विदेश में जाती है। तो इसमें अकेला पंजाब क्या, जी इसमें देश के कई प्रदेश इन्वॉल्व होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे ये रुकनी चाहिए। ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि वो अगर कश्मीर का रास्ता छोड़ के वो पंजाब कर रहे हैं तो पंजाब रोकेंगे तो वो राजस्थान ढूंढेंगे, राजस्थान नहीं तो वो गुजरात ढूंढेंगे। माफिया का काम है, एक हाइड एंड सीक की गेम चलती है जी पुलिस और स्मगलर्स के बीच में। पंजाब में अगर ड्रग्स आई तो पंजाब की ड्रग्स पुलिसिंग की कमजोरी रही या सिक्योरिटी सिस्टम की कमजोरी रही, वो यहाँ पे आई। फिर वो जो लोग कोरियर का काम करते थे वो कंज्यूम करने लग गए, उनमें से कुछ लोग। तो इस तरह का एक और आशा बना दिया गया, एक मिसकंसेप्शन सी बना दी गई कि पंजाब सारा ही ड्रग्स में है। पंजाब में हो सकता है पर कैपिटा शराब की कंजप्शन ज्यादा हो, पर ये सीधा उनके ऊपर इल्जाम लगाना कि पंजाबी सारे ड्रगिस्ट हो गए हैं या वो ड्रग का काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सही नहीं है। ये गलत है ये कहना, और ये ऐसा सच नहीं है। एक तो पंजाब के बारे में बात ही मैं कहूंगा। दूसरा, पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी पॉलिटिक्स कवर करते रहे हैं। पॉलिटिशियन बहुत सियाना होता है, जी उसको पता है कि किस तरह से सही मुद्दों से ध्यान हटाकर और किस प्रकार आपने दूसरे मुद्दों को आगे लेके आना है। पंजाब के बॉर्डर एरिया के इशू, जो आपने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड बनाया हुआ है, जो पंजाब के साथ जो बॉर्डर लगता है, गुजरात और राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, नेपाल के सकता है, बांग्लादेश के साथ लगता है। तो बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया एक फंड आता है जिसपे बॉर्डर एरिया के ऊपर काम होता है, उन गाँव में काम होता है, एक बॉर्डर पट्टी पे होता है। वो पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, पैसा आया, ये नहीं है कि सेंटर ने पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा कहाँ पे लगा, क्यों नहीं लगा,
ये सब बातों की एक जांच होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। पंजाब की बेसिक कम्युनिटीज अगर गांव में कई जगह पे नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, पानी की समस्या है, पेस्टिसाइड्स की समस्या है, एग्रीकल्चर को क्यों नहीं मैनेजमेंट के तौर पर, एक बड़ी मैनेजमेंट के तौर पर देखा जाए, किया जाए, उस पर नहीं बात हो रही है। इसीलिए तो ये क्राइसिस आ रहा है। 48,000 वर्ग किलोमीटर जो है, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर, पंजाब की धरती 90% के करीब एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है। अब उन चीजों से ध्यान हटाने के लिए आप कह दो ये सारे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल इशू बन गया है, तो दिस इज नॉट फेयर। पंजाब के ये इशू के ऊपर पॉलिटिशियन को स्ट्रांगली, अब देखो, अब मैं सॉरी थोड़ा डिबेट नहीं हो रहा हूं, लेकिन आपको बताता हूं कि पॉपुलेशन वाला इशू नहीं रहा, साक्षरता वाला इशू नहीं रहा, बात ही नहीं करता पॉलिटिशियन कोई, उसको वोट बैंक को नुकसान पहुंचता है। और आप बेसिक इम्यूनिटीज की बात करते हो, पानी का वाटर लेवल डाउन हो रहा है, इस पे बात नहीं करते हैं पॉलिटिशियन, वो बात कुछ और करते हैं, रिलीजन पे ले जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली रियल इशू से ध्यान हटाने के लिए ये इश्यूज लाए जाते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा, ये ड्रग्स का जो बात चलती है, ये पंजाब की इमेज को खराब करने वाली खबरें होती है। अब सारे मतलब मैं भी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे पंजाब में जो लोग हैं वो ड्रगिस्ट है या एडिक्ट है, लेकिन जो खबरें जिस तरह से आती है और राजनीतिक दल जो भुनाने की कोशिश करता है, उससे जो पिक्चर बनता है, उससे एक जनरल परसेप्शन तैयार हो जाता है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपको आज पूछूंगा ये कि अभी पिछले हफ्ते में जो प्रधानमंत्री का काफिला रोकने की घटना हुई, उसके बाद राजनीति बहुत गरमाई थी पंजाब की। उस घटना का आने वाले चुनावों पर कितना असर होगा, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कांग्रेस के हिसाब से और भाजपा के हिसाब से? देखिए, प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना या किन्हीं कारणवश उनकी सिक्योरिटी में विघन डलना, यह कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, ये एक लैप्सिस है। कहाँ पे हुआ, किसने किया, ये तो जांच एजेंसीज बताएंगी। लेकिन एक आप ये अच्छी तरह समझते हैं, आप और मैं कई दफा प्रधानमंत्री की कई कवरेजेस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जब किसी भी देश में या किसी भी प्लान में आते हैं तो उनका प्लान ABCD कई तैयार होते हैं। कई तरीके के उनके एक्सीलेंस प्लान भी होते हैं। कहीं पे खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गई तो कैसे प्रधानमंत्री या उस VIP को निकालना है, उसकी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, वैल्यूएबल पोस्ट है वो। तो उस दिन जो हुआ उसमें लैप्सेस हैं। लैप्सेस कहाँ पे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया। हालांकि उसका इमीडिएटली जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का जो उस पर रिएक्शन था, जो पंजाब के पॉलिटिकल बंदों का रिएक्शन था कांग्रेस के, वो कोई बहुत मैच्योर नहीं था। उसका नुकसान होगा। इसमें इंडिविजुअली तौर पे भी जो लोग इसमें दोषी हैं उन पे तो कार्रवाई होगी, लेकिन पॉलिटिकली इसको राजनीति रंगत देने की बात भी अखबारों ने कही है कि जी प्रधानमंत्री के इस तरह रोकने से उन्हें यूपी में फायदा होगा, वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ वोटर को वो अपनी तरफ कर सकते हैं। मैं यूपी पॉलिटिक्स को नहीं जानता हूं और इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन पंजाब में आम लोग इस बात की निंदा कर रहे थे, अभी भी करते हैं कि सिक्योरिटी लैप्सेस कतई नहीं होने चाहिए थे। ये इस बात की निंदा जरूर है। तो अब जो हुआ उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को ब्लेम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पुलिस को ब्लेम करेगी, ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। और अब चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो जांच के बाद जो भी तथ्य है वो सामने आएंगे और उसका चुनाव पर क्या असर होगा, कितना फर्क पड़ेगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। रविंद्र सिंह जी, आप आज हमारे यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी विस्तृत जानकारी पंजाब के राजनीति के बारे में आपने दी है, इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, जब तक पंजाब मतलब आगे भी आपसे बात करते रहेंगे पंजाब के बारे में, पंजाब की राजनीति के बारे में, और हमारे दर्शकों को आपकी ज्ञान से और आपकी नॉलेज से फायदा होगा, उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।